गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एपिक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा हमने क्वांटम मैकेनिक्स में वन पार्टिकल की मोशन पढ़ी इन डेफिनिट डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल में, आज हम एसएचएम पढ़ेंगे। क्या एसएचएम अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमारा है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सबसे पहले मैं बता दूं, सीधा सा फॉर्मूला आता है F इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ के एक्स। क्या होता है F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट है। एक्स क्या है, उस पार्टिकल का विस्थापन। क्या है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, किसी भी इनिशियल पॉइंट अर्थात प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी। F इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स। जैसे कोई पेंडुलम है, यदि वह अपने मूल बिंदु से जितनी दूरी तक विस्थापन करता है वो क्या हो गया, सिंपल। वो एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो जैसे हम देखते हैं F इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स। के इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, एंड x इज ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी जो न्यूनतम हो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। तो हमने एसएचएम में कुछ चीजें लिखनी हैं। और हमारा यदि वन डायमेंशन ऑसिलेटर है, यदि वन डायमेंशन में है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वह क्या होगा कि इधर उधर क्या करेगा, सीधी रेखा में ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशंस का मतलब है कि वह अपने मूल बिंदु से इधर इधर या इधर क्या करेगा, गति करेगा। हमें पता है कि वह हमेशा जो इसके दूरी है उससे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और के का साइन क्यों आया, ये साइन आया माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स है। कैसा, रेस्टोरिंग फोर्स। कैसा, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास प्रत्यानयन बल है F इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के एक्स। के क्या है, कांस्टेंट है। हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाई स्मॉल एम। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के बाई स्मॉल एम। एम क्या है, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, एम इज द स्मॉल मास ऑफ पार्टिकल। दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम इक्वल टू के। जैसा कि हम सिंपल फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। यदि हम इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें, यदि मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो V इज ए पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ x। V इज ए पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। V इज ए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसको के की वैल्यू को पुट करता हूँ, यदि हम इसमें के की वैल्यू को पुट करते हैं, वी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यदि मैं कोई ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि कोई पार्टिकल की मोशन हो रही है जहां पर यह माइनस ए टू ए जा रहा है, क्या ये क्या है, कोई भी बिंदु, ये क्या है, सपोज कीजिए ये माइनस ए टू ए, ये क्या है, यदि कोई बिंदु माइनस ए टू ए जा रहा है तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के लिए यही ग्राफ होता है। ये क्या है, Vx इज ए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। Vx क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है हमारे पास, ये लिमिट कैपिटल ए से क्या है, ए। क्या है, इन दोनों की लिमिट क्या है, कैपिटल ए टू ए।
ठीक है। यदि हम इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चाहें, Vx इक्वल टू क्या होगा, Vx इक्वल टू हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यदि मैं श्रोडिंगर इक्वेशन है वह इसकी क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट। यदि मैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चाहूंगा, जैसा कि आप सब पढ़ चुके हो, श्रोडिंगर -2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन बाई dx स्क्वायर। जो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वह क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन बाई dx स्क्वायर प्लस Vx इज ए फंक्शन ऑफ साइन इक्वल टू ई साइन। यदि मैं उसको इधर लेके आ जाऊं, यदि मैं उसको इधर लेके आ जाऊं जहां ई क्या है, ई इज ए टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ, ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। यदि मैं इस ई को इधर ले आऊं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, डी स्क्वायर साइन बाई dx स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अब देखना ये है Vx, हमारे पास जो Vx की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास आई थी माइनस हाफ ऑफ m, ई की जगह ई लिखो, ठीक है, माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यदि हम इसको k की टर्म में लिखें, यदि हम इसको k की टर्म में लिखें तो अल्फा की टर्म में, हाँ हमें पता है कि इसमें जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है 2e, सॉरी इसमें तो लिखेंगे अल्फा, दूसरा लिखेंगे लैम्डा। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। यदि में अल्फा इक्वल टू क्या होगा, m ओमेगा बाई एच क्रॉस, क्या होगा m ओमेगा बाई एच क्रॉस। यदि हम लैम्डा, इसमें यदि हम लैम्डा की वैल्यू लिखना चाहे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा, 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा, इसका आएगा आपके अंडर रूट। देखना 2m बाई एच क्रॉस ई हम लिखते थे k इक्वल टू अंडर रूट 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर। यदि हम सिंपली वाले लिखते थे k इक्वल टू अंडर रूट 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर दो नए कॉन्स्टेंट्स लेने हैं और जो नए कॉन्स्टेंट है अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने लिखी अंडर रूट m ओमेगा बाई एच क्रॉस एंड लैम्डा इक्वल टू 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा। यदि मैं इन दोनों क्वांटिटीज को, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, यदि उसमें लिख देता हूँ तो हमारे पास एक श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी। श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी y इक्वल टू ax, क्या आएगी, y इक्वल टू अल्फा ऑफ x। ये कैसी इक्वेशन है, यदि ये लीनियर इक्वेशन है, यदि यह लीनियर इक्वेशन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ m ओमेगा बाई एच क्रॉस की पावर 1/2 इंटू x। देखो अल्फा इक्वल टू क्या लिखा हमने, m एच क्रॉस m ओमेगा एच क्रॉस की पावर 1/2 की पावर इंटू x। y इक्वल टू हमने क्या माना, अल्फा x, अल्फा की वैल्यू पुट की। यदि मैं इसको लैम्डा के टर्म में लिखना चाहूँ, यदि मैं इसको लैम्डा के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ये होगा डी स्क्वायर साइन बाई डी वाई स्क्वायर। हम इतनी देर x लिख रहे थे, ध्यान रखना यहाँ पर क्या ले रहे थे, x, लेकिन ये किसका फंक्शन हो गया, y का। तो डी स्क्वायर साइन इज ए फंक्शन ऑफ y, डी स्क्वायर साइन इज ए फंक्शन ऑफ y बाई dx स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ साइन इक्वल टू क्या आएगा, 0। हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन आई है यहाँ ये मतलब डी स्क्वायर साइन बाई डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ साइन इक्वल टू x। ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पर अल्फा क्या है, m ओमेगा बाई एच क्रॉस की पावर 1/2। यदि हमने इसको लीनियर फंक्शन माना y का, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। यदि हम इसके हमें पता है
कि जो भी ये ये क्या है, वेव फंक्शन है, ये क्या सिंगल वैल्यू, ध्यान रखना हमें पता है किस किस के लिए लिखा लगे, सिंगल वैल्यू, कंटीन्यूअस होना चाहिए तथा फाइनाइट होना चाहिए, ताकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू, क्या सिंगल वैल्यू, कंटीन्यूअस होना चाहिए, तीसरा ये सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, इसके कंटीन्यूअस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होगी तो हम इसका एक बाउंडेड रीजन के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वह कितनी आएगी, 1। जब प्रोबेबिलिटी 1 आएगी तो उसके लिए आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। यदि मैं लिख दूं इसको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, डेल इज ए फंक्शन ऑफ इनटू dx इक्वल टू क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि हमने माना कि जो ये लिमिट है कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन इज ए फंक्शन ऑफ x स्क्वायर इनटू dx, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्या है, एक फाइनाइट है, सिंगल वैल्यू है और कंटीन्यूअस फंक्शन है। कैसा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो क्या है, कंटीन्यूअस है, ये ग्राफ क्या आएगा, कंटिन्यू आएगा इसका। यदि मैं इसके x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, यदि x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो साइन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, यदि मैं इसके लिए लिख रहा हूँ x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो साइन जी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। जब ये है x इनफाइनाइट पे चला जाएगा, कहाँ पर x इनफाइनाइट पे, तो साइन x फंक्शन होगा वह किसके बराबर होगा, वह होगा 0 के बराबर। हम इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और हमें यह भी पता है जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट है अर्थात y टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो कण की कुल एनर्जी क्या होगी, कुल एनर्जी के लिए लैम्डा और y के सापेक्ष क्या हो जाएगी, नगण्य। यदि x टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब है यहाँ पर y टेंड्स टू इनफाइनाइट, यदि y टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगी तो इसकी कुल एनर्जी क्या हो जाएगी, नगण्य, क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो हम उनको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम एक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे d स्क्वायर साइन इज ए फंक्शन ऑफ dy स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ साइन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है मोड ऑफ y क्या होगा, जो y इज ए मोड ऑफ y के लिए जो साइन का फंक्शन आएगा वो e रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर बाई 2 h इज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, जहां पर h इज ए फंक्शन ऑफ y क्या है, ऐसे फलन है जिसकी y टेंड्स टू क्या हो रही है, y टेंड्स टू क्या हो रहा है, एक h इज ए फंक्शन ऑफ ये y है, ये किसका है, जहां पर y टेंड्स टू क्या हो रही है, इनफाइनाइट, क्या हो रही है, y टेंड्स टू यदि इनफाइनाइट है, यदि y टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो मैं इसके लिए जो फंक्शन लिखूंगा अर्थात इसमें यदि इसको पुट करूंगा तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, डी स्क्वायर साइन बाई डी वाई स्क्वायर माइनस 2y dh बाई dy इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जो यह था इसका क्या किया, इधर इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। हमने माना कि hy क्या है, जहां पर y टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, एंड साइन को क्या माना, e रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर, e रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर की पावर y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2 है, यदि 2 है तो ये आगे आ जाएगा और जो फंक्शन होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का 2y और dh के रेस्पेक्ट dh का होगा तो dh एंड y के रेस्पेक्ट में dy। यदि यह कुछ इस प्रकार से है dh प्लस, सॉरी यहाँ पर एक टर्म मिस हो गई, वो होगी लैम्डा माइनस 1 इंटू एच, ये होगी प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू एच, ये होगी प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू 0। ये क्या है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि मैं इसके सॉल्यूशंस निकालना चाहूँ इसको कहते हैं हर्मिट इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सी है, हर्मिट इक्वेशन, कौन सी, हर्मिट इक्वेशन या हर्मिट समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, डी स्क्वायर साइन बाई डी वाई स्क्वायर
प्लस माइनस 2m डी एच बाई डी वाई प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू 0। यदि यह हर्मिट इक्वेशन है तो यदि हम इसके आइगन वैल्यू निकालना चाहें तो लेमडा इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n प्लस 1। लेमडा इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n प्लस 1। हम आइगन वैल्यू निकालना शुरू कर दिए हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1। n क्या है n इज क्वांटम नंबर। n क्या है क्वांटम नंबर। कहाँ से होगा 1 2 3 4। यदि n को 1 रखूंगा तो 2 प्लस 1 3, 2 रखूंगा तो 5, 3 रखूंगा तो 7। जो कुछ वैल्यूज हमारे पास लेमडा की वैल्यूज आएगी वह कुछ इस प्रकार से आएगी। क्योंकि हमें पता है लेमडा इक्वल टू क्या लिखा हमने 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा। लेमडा इक्वल टू क्या लिखा हमने 2e बाई एच क्रॉस ऑफ ओमेगा, यही तो लिखा था हमने। एंड एल्फा इक्वल टू भी लिखा था हमने। यदि हमने एल्फा को भी एक टर्म में लिखा था यदि हमें पता है n इक्वल टू 0 1 2 3 4, n इक्वल टू यदि हम 0 1 2 3 4 अर्थात या तो क्या होगी शून्य होगी या क्या होगी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगी। हमें पता है लेमडा इक्वल टू क्या है 2n प्लस 1 है, जहां पर ओमेगा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्या है 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा। यदि मैं nवें क्वांटम नंबर की en निकालना चाहूँ, यदि मैं en निकालना चाहूँ तो क्या होगा। यदि मैं en निकालना चाहूँ इधर देख लो en, यदि मैं en निकालना चाहूँ तो हमारे पास आएगा वह 2 n बाई एच क्रॉस ओमेगा बराबर क्या आएगा लेमडा बराबर 2n प्लस 1। यदि मैं इसको यहां से यदि यदि मैं en निकालना चाहूँ en इक्वल टू क्या होगा en इक्वल टू होगा n प्लस हाफ। ये क्या है यही तो है 2n प्लस 1 बाई 2 के लिख सकते हैं en प्लस हाफ इंटू एच क्रॉस वाला इधर चला गया ओमेगा इधर चला गया, ठीक है अपॉन में। यदि हमें पता है e इक्वल टू क्या होता है h न्यू क्या होता है h न्यू, जिससे लिख सकते हैं en इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 बाई 2 h न्यू, जहां पर न्यू क्या है न्यू इक्वल टू क्या होता है न्यू इक्वल टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई। सबको बता दूं यदि मैं e नॉट इक्वल टू 0 रखूं, यदि मैं इसमें ध्यान देना यदि मैं e 0 लिखवाना चाहूँ तो n इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा हाफ h न्यू। यदि मैं e 1 निकालना चाहूँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 बाई 2 h न्यू। e 2 निकालना चाहूँ क्या हो जाएगा 5 बाई 2 h न्यू। e 3 निकालना चाहूँ 6 प्लस 7 बाई 2 h क्रॉस न्यू, ठीक है। यह हमारे पास कुछ वैल्यूज इस प्रकार से आई। यह क्या है यह है 0 पॉइंट एनर्जी। यह क्या होती है इसको जो यह है 0 पॉइंट इसको कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इसको क्या कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, या 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए। जो हर्मिटिकेशन थी वह वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं किसी भी फंक्शन के लिए यदि हम आइगन फंक्शंस निकालना चाहें, यदि हम आइगन हमने वैल्यूज निकाली, अब यदि हम आइगन फंक्शंस निकालना चाहें अर्थात हमें पता है कि x में अनिश्चितता डेल x क्या होनी चाहिए 0 नहीं हो सकती। अर्थात e नॉट इक्वल टू क्या हुआ हाफ e नॉट इक्वल टू हुआ हाफ h ओमेगा h बार। यदि हम h न्यू लिख सकते हैं या न्यू को क्या लिख सकते हैं ओमेगा बाई, यदि हम यहाँ से यदि हम न्यू को क्या लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू एच ओमेगा बाई 2 पाई। हमें पता है एच अपॉन 2 पाई क्या होता है एच बार क्या होता है एच क्रॉस ओमेगा, ऐसे भी हो सकता है दो फॉर्म में, दोनों याद रखेंगे। अब हम आइगन वैल्यूज निकालना चाहते हैं क्या, यदि हमने आइगन फंक्शन निकाल लिया तो हम आइगन वैल्यूज भी निकालना चाहते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। आइगन वैल्यूज को निकालने के लिए जो इक्वेशन है यदि हम उसको देखें, हमारे पास जो इक्वेशन आई फाई साइन इज ए फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n स्मॉल n e रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर बाई 2 h n इज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। जहां पर
यदि हमें पता है, हमने माना था एक फंक्शन माना था शुरू में y इक्वल टू एल्फा एक्स, माना था नहीं माना था? हमने शुरुआत में जब स्टार्टिंग की थी आज, तो हमने माना था y इक्वल टू एल्फा ऑफ एक्स। यदि y इक्वल टू एल्फा ऑफ एक्स मानते हैं एंड एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास एल्फा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। यही आपने पढ़ा था, जहां पर एन क्या है, एन है आपके प्रसामान्यीकरण कांस्टेंट। ये क्या है, एन प्रसामान्यीकरण नियतांक, और जो एच है वो क्या है, हर्मिट कांस्टेंट। क्या है, हर्मिट कांस्टेंट या हर्मिटिक पॉलिनोमियल कर सकते हैं। यदि हम साइन इज ए फंक्शन ऑफ एन लिखना चाहे तो क्या होगा, एन। यदि हम इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिखना चाहे कि एन ई लिखना चाहे तो क्या होगा, एन इज ए फंक्शन ऑफ एन इज ए स्मॉल फंक्शन ऑफ एन ई रेज़ टू पावर माइनस ए स्क्वायर एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एन इज ए फंक्शन ऑफ एल्फा एंड एक्स। कैसे आए, साइन हमने साइन को क्या लिखा, एन ई रेज़ टू पावर, y की जगह क्या लिखा, y को क्या लिख सकते हैं, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एचएन को एचएन किसका फंक्शन हो गया। अब यदि ये y इज ए फंक्शन ऑफ एल्फा एक्स है तो एचएन भी फंक्शन ऑफ क्या होगा, एल्फा एंड एक्स होगा। यदि एल्फा एंड एक्स होगा तो यदि हमें पता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन मॉड इनटू dx क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि यह 1 होना चाहिए, इस साइन फंक्शन ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमें पता है इसको लगते हैं माइनस इनफाइनाइट टू एन से एन। यदि हम जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उनको बाहर निकालें तो बाहर क्या आएगा, यदि हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दें तो वैल्यूज आएगी हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर एच एन की पावर 2 y इज ए फंक्शन ऑफ dy इक्वल टू अंडर रूट 2, ये क्या होता है, अंडर रूट 2, ये होगा अंडर रूट 2 की अंडर रूट पाई 2 की पावर n इंटू। ठीक है, यदि ये कुछ इस प्रकार से आता है, आपको ध्यान रखना है हमने y को किसके फंक्शन में माना, y को हमने माना y इक्वल टू क्या माना, हमने ध्यान रखना, हमने माना y इज ए फंक्शन ऑफ एल्फा एक्स। यदि हम अब y, यदि n इज ए फंक्शन ऑफ y है तो ये क्या हो जाएगा, n इज ए फंक्शन ऑफ एल्फा एंड एक्स। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो n की वैल्यू आती है वह आती है एल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, इसकी पावर यदि हम 1/2 कर दें, अर्थात यदि हमें यदि हम किसी इक्वेशन में, यदि इस इक्वेशन में इस n की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्फा की जगह एल्फा लिखो, अंडर रूट की जगह अंडर रूट पाई 2 की पावर n 2 की पावर 1/2 e रेज़ टू पावर, वही अगेन e रेज़ टू पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एचएन इज ए फंक्शन ऑफ एल्फा एंड एक्स। हमने इसमें क्या किया, हमने एन की वैल्यू पुट की और हमारे पास यदि हम जो हर्मेटिक पॉलिनोमियल एच नॉट है, यदि हम एन की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एन की वैल्यू 0 पुट करते हैं, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। किसी भी चीज़ की पावर यदि 0 होती है 1, यदि हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एन नॉट y की वैल्यू आएगी 1 एंड सॉरी एच, ये एच है, एच 1 इज y इज ए फंक्शन ऑफ इसकी आएगी 2y। यदि एच 2y की वैल्यू निकालना चाहिए फॉर y स्क्वायर माइनस 2, क्या होगा एच 3y आएगा 4 दूनी 8 y क्यूब माइनस 12y। यह जो फंक्शन आया इसके लिए यदि हम n के लिए 4 1 2 3 4 के लिए निकालना चाहिए तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस कुछ इस प्रकार से आएंगे। हमने देखा कि जो आइगन फंक्शन आया हुआ आया हाफ h क्रॉस ओमेगा, क्या है हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये आया 1। दूसरे वाले के लिए हमने लिखा तो क्या आया n
n प्लस 1/2 नहीं n प्लस 1/2 क्या होगा 3/2 h क्रॉस ओमेगा। इसके लिए कुछ फंक्शन इस प्रकार से आ रहे हैं। हम इसी टॉपिक को कल अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच।